जय श्री राम। सुभाष, जय श्री राम। पखा बंद हो जाए कोई कष्ट नहीं होगा है? हाँ, सुभाष जी, श्री हरे नमः। श्री राम शरणं मम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरता गज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भो राम राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मराम। श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गृणाम। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमाम। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। महावीर विनमो हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनि हरनि सब सूला। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री राम भक्त संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, हमारे श्री आचार्य यहाँ के जो पुजारी जी, सभी राम जी के प्रेमी, विशेष हमारे पाठक तो पांडे जी श्री अयोध्या जी के हैं, और उमेश जिद्दल जी तो शुरू से जुड़े हैं। कुछ दिन एक अध्यात्म पुस्तकालय चला था, उसमें भी लगे रहे, और हमारे श्री जय सीताराम बदान साहब तो वृंदावन में भी बना रहे हैं। बोलो जय सीताराम। हाँ बोलो, हाँ मैं बोलो। अरे मैं अयोध्या दास बोल रहा हूँ, अयोध्या दास। तो राम कृपा से आज हमारे श्री जो के 22 साल हो गए जन्म सिंह, 19 साल, और धीरज कहाँ बैठे हैं? आप आकर के 2 फूल भगवान पे चढ़ाएंगे, आपके 2 दर्शन भी कर लेंगे। और धीरज जी आनी है कहीं गए? रूपल जी आप भी 2 फूल लेकर के चढ़ाओ भगवान यहाँ से। हाँ जय सीताराम, यहाँ चढ़ा दो। हाँ 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 बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो? चलो धीरज आप भी 2 फूल। रूपल, इस समय मैं गुड़गांव में हूँ। हाँ मेरे को नहीं मालूम है, मिले नहीं मेरे को, नहीं। जय सीताराम। कल प्रसंग कौन सुना रहे थे पांडे जी? कल क्या सुनाया था मैंने? क्या? अच्छा हाँ, यहाँ पर विशेष सबसे पहले महाराज संत थे जिनका नाम श्री स्वामी जयराम देव जी। उससे पहले एक यहाँ पर शास्त्री जी थे, सैनी साहब ने देखे होंगे, संदीप जी ने देखे, और उसके पहले एक और थे। तो ये जगह जो है सिद्ध बनी हुई है। श्री दर्शन लाल जी कई लोग फ्री संभालते रहे। इस समय में श्री प्रदीप जी कौशिक और हमारे सैनी साहब एडवोकेट हैं, और इसको कथा के बड़े पूर्ण रूप से कोई चिंता मत करो, क्योंकि हमारे यहाँ संत कहते हैं हाथी का रखना साधु का रखना बराबर होता है। एक कहावत है, बिल्कुल सही है। संत कब चल पड़े, संत क्या मांगने लग जाए, क्या कह पड़े, और हाथी किधर चल पड़े। तो ये कथा भी बड़ी सरल है और बड़ी कठिन है। बोले कठिन किनको है? जिनको श्रद्धा नहीं है उनके लिए अगम है। जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। मैं कई दिन सोचता मैं भजन गाऊं, छोटा सा भजन गा दूंगा, उसके बाद चलूँगा, और भी आने वाले आ जाएंगे, पीछे रह जाएं तो। हो गए भव से पार ले ले नाम तेरा, हो गए भव से, हो गए भव से पार ले ले राम तेरा, हो गए भव से। आधा नाम गजराज पुकारा, गरुण छोड़ कर दियो सहारा, गरुण छोड़ कर दियो ग्रह संहार, ले ले नाम तेरा कियो ग्रह संहार ले।
वाल्मीकि अति दीनहीन थे, वाल्मीकि अति पाप कर्म में सदा लीन थे, पाप कर गए रामायण तैयार, ले ले नाम तेरा, कर गए रामायण। थे नल नील जाति के बानर, थे नल नील, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख हो गई सेना पार, ले ले नाम तेरा, हो गई सेना पार, सीताराम जय सीताराम, सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, बोलिए श्री सीताराम भगवान की। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण का है, इसलिए कथा सुनते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं गलत चल रहे हैं। मैं रोज़ देखता हूँ, हमारे मोतीलाल जी हमको ले जाते हैं 56 सेक्टर में, कभी 1 घंटा, कभी इधर उधर, मोबाइल लगने पर भी काम नहीं करती, कभी कभी किधर भाग रहे हैं। ऐसे हमारा भी जीवन की जो यात्रा है 56 सेक्टर में जानी है। बोलो 56 प्रकार के भोग होते हैं ना, भगवान जी भोग लगता है। हम किधर चल रहे हैं, किधर चल रहे हैं। निरंकारियों का एक शब्द है, बड़ा सुंदर है। वो कहते हैं, इंसानों धर्म पहचानो और मिलकर बैठो ईश्वर जानो। गति तो बहुत तेज है पर दिशा का पता नहीं है, ये मंत्र है। गति तेज है, दिशा पर काम कर रहे हैं पर दिन का पता नहीं कितने बज गए। स्वामी राम सुदास कहा करते हैं इस बात को, संतों का प्रसाद है। कहते जब किसान देखता सूर्य अस्त है ना, तो जो धान या गेहूं काटता तो बांधना शुरू कर देता है, ताकि हम अपने अपने घर उजेले उजेले में पहुंच जाएं। यही हमारा जीवन है। और यही जीवन क्या भी कल फ़ोन आया कि हमारा बेटा डीएम बन गया, 2 नंबर पहले कम हो गया। तो ये कितनी कठिन पढ़ाई होती है। हमारे बेटे सोनू जी कि 1 नंबर 2 नंबर इलाहाबाद ने कहाँ प्रयागराज देने वो करने गए। तो ये तो एक साधारण है, थोड़े दिन के लिए 10-20 साल के लिए रोटी दाल मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, कुर्सी मिल गई। और जो सबसे बड़ी पढ़ाई हमारी जीवन की है, जो राम नाम की है, इसको भी थोड़ा परीक्षा में थोड़ा परिश्रम करो। हाँ, क्योंकि अगले एक हमारा जो है रिजल्ट, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में नतीजा बोलते हैं, उर्दू है, कि एकदम ऐसे पास हो जाओ कि परमात्मा के पास पहुंच जाओ। बोलो जय श्री राम। सारी कथा का अर्थ यही हो गया। हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसमें 3-4 बातें होती हैं। पढ़ाई करते जो 4 बजे और किसी के माध्यम से पढ़ते हैं। अपने घर में पुस्तक तो है, फिर भी ट्यूशन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? जो ना समझ में आए इसलिए। अपने घर में हम रामायण पढ़ लेंगे, पर पुष्पा जी तो आ गई, तो हम पढ़ लेंगे, पर जो संत सुनाते हैं ना, तो उनका कुछ अर्थ अलग ही होता है। वो कैसे अलग होता है? उनका अर्थ यूँ होता है कि भगवान से पढ़ के आते हैं वो, और हम अपने मन से पढ़ते हैं। जैसे कोई विद्वान, आजकल तो बड़ी परंपरा चल गई है राम कृपा से, कि मोबाइल रख के भजन गाते हैं लोग, रख लिया, कागज पे रख लिया। पर संत कहते हैं 2 प्रकार कथावाचक होते हैं। एक तो अपनी पुस्तक से याद करके बोलते हैं, मोबाइल रख करके पढ़ बोलते हैं, और एक भगवान श्री राम को देख के बोलते हैं। बोलो जय श्री राम। कितनी ज्ञान की बातें आप सामने आ रही हैं। इसलिए भगवान जो देख के बोलते हैं वो कथा बिल्कुल सही है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आँखिन की देखी। अब आपको दोनों बातें सुना दूँ। आज श्री अयोध्या जी में पहले मैं सोचता हूँ क्या सुनाऊँ। जब बैठ जाता हूँ, जाने कहाँ से सब भगवान की कृपा आ जाती कि कितना सुनाऊँ। आज श्री अयोध्या जी में बहुत धूमधाम है। कितनी धूमधाम है कि अब तो
भगवान श्री रामलाल जी पधार गए तो बात अलग है, नहीं तो इतनी धूम होती है कि आज के दिन उनको अयोध्या में बंदर नहीं दिखेगा। पूछ लिया किसी से, कोई मोबाइल हो कोई पूछो, बंदर दिख रहे हैं आज, ये प्रमाणिक बात है। मैं रहा हूँ, मेरे गुरुद्वारे में ही पड़े बचपन से, और कब से अयोध्या रहा हूँ, जब 6 साल का था। बोलो जय श्री राम। कछुआ थे, सब थे। तो अयोध्या में आज धूम क्यों है, इसका बड़ा महत्व है। आप लोग बड़े प्रेम सुन रहे, मेरा मन लग गया। देखिए, एक बार राजा विक्रम जी आए, विक्रमादित्य जी, सरजू नहाने, और आज भी जो है राम घाट में भीड़ ज़्यादा होती है। इनने कितने घाट हैं, जैसे वृंदावन के लोग नहीं, कोसी, छटकिरा और ये क्या अंतावन नंदन, तो लिख के थोड़े बोलते हैं, वो तो हम ब्रजभूषी में वहाँ रहती हैं, उनको सब याद है। ऐसे हमको श्री अयोध्या के सारे तीर सब याद हैं, हम याद कोई पुस्तक थोड़ी किए लिख करके। सबसे पहले है गुप्तार घाट, यहाँ लक्ष्मण जी गुप्त हुए। दूसरा है प्रहलाद घाट, फिर है निर्मोचन घाट, यहाँ पाप नष्ट हुआ है। फिर है झुनकी घाट, फिर है गोला घाट, फिर है किला घाट, फिर है नया घाट, और अंतिम जाके है राम घाट। रामायण भी लिखे घाट हैं, पनिघट परम मनोहर नाना, तहाँ नहीं पुरुष करे स्नाना। राजघाट सब विधि सुंदर वर, जहाँ मंजे चार्यू नर हैं। और पनिघट परम मनोहर नाना, तहाँ नहीं पुरुष। पनिघट घाट, राजघाट और गोघाट और पंचायती घाट। आज प्रदीप कौशिक सब लोग आ तो गए, तो जहाँ नहीं आएंगे, घर में बैठ गए होंगे कि कथा तो हो ही गई, राम जी आ गए, अब क्या करना। बोलो जय श्री राम। परंतु ये शोभा है आप लोग आ गए, तो इन घाटों में थोड़ा वर्णन करूँगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये जो राम घाट है उसकी विशेषता है, जो भी सुना रहा था कि राम घाट में राजा विक्रमादित्य नहाने आए। ये सुनने योग्य कथा है, चाहे सुनी हो तो भी सुनो, नहीं सुनी तो सुन लो। तो वहाँ वो नहा रहे थे, इतने के देखे कि राजा और आया, उसका घोड़ा काला है और राजा भी रंग सारे राम जैसा सांवरा कह लो। तो राजा विक्रम ने देख रहे ये नहा रहा, घोड़ा भी नहाया, तो सफ़ेद हो गया, वो गोरा हो गया, वो सफ़ेद हो गया। पढ़ लेना कभी अयोध्या महत्व में। तो राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हो? मैं एक आश्चर्य मानता हूँ, आप जो सांवरे रंग में थे, कैसे दिव्य चमक तेज कहाँ से आ गए? तब उन्होंने कहा, मैं प्रयागराज हूँ। बोले यहाँ कैसे आए? बोले जैसे बड़ी बैंक छोटे बैंक की, बड़ी बैंक पैसे डाल देती है ना, तो बोले ऐसे जो सोनू बैठी से याद आ गया। तो ऐसे बोले हमारे यहाँ सब पाप करने आते हैं प्रयाग में, और मैं रामनवमी के दिन यहाँ दे देता हूँ। बोलो जय श्री राम। इसलिए यहाँ का महत्व ज़्यादा है। तब राजा ने पूछा, फिर ये आप क्या चाहते हो? तो विक्रमादित्य ने कहा, मैं प्रयागराज से। आप इतना महत्व यहाँ सरजू का है? बोले हाँ। तो गोस्वामी लिख रहे हैं, अयोध्या में रामायण लिखी गोस्वामी जी, क्या बढ़िया चौपाई। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीरथ सकल तहाँ चली आवे। यानी सारे तीर्थ अयोध्या में आते हैं, ये महत्व है। कारण क्या है? कारण आप समझते होंगे। जैसे कहीं प्रधानमंत्री जाएगी, वहाँ पुलिस अपने आप आ जाएगी। बोले क्यों? अब व्यवस्था कैसी हो जाएगी? मैं अपने आप बता रहा हूँ, ये हमारे जन्म सिंह सब लोग जानते हैं। हमारे यहाँ नाला था गंदा वंदा सब, पुष्पा जी आपने शुरू में देखा होगा, बड़ा गंदगी, बड़ी गंदगी। तो हमने देखा पत्थर पड़ रहे हैं, सब पड़ रहे हैं, तो एकदम में ऐसी रास्ता बना दी, सब नाला नीचे कर दिया, पत्थर चमका दिया। हमने ये क्या हो रहा है? बोले मोदी आने वाले हैं। बोलो जय श्री राम। बिल्कुल सही करता सुना। अब नाला भी नहीं, तो मैंने देखा सब, और विद्यार्थी चढ़ गए ऊपर ही, मैं मोदी को देखूँगा। तो पुलिस ने तो भगा भगो दिए सब करके, हमारे पत्थर भी अंदर रख दिए बिना पैसे के। हम अपनी मशीन चला चलो रखो। तो राम की कृपा से मैं सोच रहा था, एक बार आने पर इतनी सफाई हो गई, अगर 2-4 बार मोदी आवे तो वहाँ पर क्या परिवर्तन हो जाएगा। ये दृष्टांत है। इसका सार क्या है? परमात्मा जब एक बार हृदय में आ जाए तो शांति आ जाती है, अगर कहीं बैठ जाए तो फिर कहने क्या है। या यहाँ ये चौपाई गलत लिख दी सैनी साहब,
यह बर बोना ही लिखा, बस बर मांगो कृपा निकेता, बस बर मांगो कृपा निकेता, तो काट के लिख देना। सुभाष जी ये चौपाई गलती लिखी है, यह बर मांगो लिखा है और वहाँ लिख दिया बस बर मांगो, जाने क्या लिख दिया, कोई क्या पढ़ेगा बेचारा। यह बर मांगो कृपा निकेता, हृदय बसो सिए अनुज समेता। चौपाई में बोल लो और दूसरे शब्द बोल लो। श्री राम हृदय में रहते हैं तो दिल में तसल्ली रहती है, और किसी की नैया पानी यहाँ तो रेती में चलती है। जो चेतन कहाँ जड़ करे, जड़े करे चेतन, अस समर्थ रघुनायक, भजें जीव ते धन। तो जही दीन राम असुर नाग नर मुनि सब देवा, करहीं सकल रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचई सुजाना, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। ये जन्म महोत्सव के बाद एक सुनाओ, छोटी सी है। एक सज्जन बोले हम आज राम जी की रामनवमी मना रहा हूँ और आप लोग हमारे घर में आना 12 बजे। तो आजकल के लोग बहुत चालाक होते हैं, बोले खाने पीने क्या सामग्री, बोलो जय श्री राम। अब हलवा पूड़ी रसगुल्ले गुलाब जामुन तो है नहीं, वो था गरीब, उसने कहा ये कोई प्रबंध नहीं है, केवल बस भगवान का थोड़े पैसे में काम करूँगा। बोले तुम्हारा तो नकल कर रहे हो भगवान की, बताओ। जब महाराज चक्रवर्ती यहाँ भगवान प्रकट हुए थे तो वहाँ पर रास्ते में हीरे मोती पड़े थे, बगरे नगर निछावर, निछावर बगरी हुई थी मोती। कैसे, जैसे आज जाओ देहातों में तो गेहूं की बाल और चने के दाने रास्ते में पड़े मिलेंगे। बगरे नगर निछावर ज्यों जवार तिल धान, रास्ते में बिखरे पड़े। इसलिए गोस्वामी की चौपाई बहुत लिखी, गहरी गहरी। अवधराज सुर राज सिंहाई, दशरथ धन सुनी धन दल जाई। अवधराज, क्यों जितने देवी देवता सब अयोध्या में आकर के हाथ जोड़ते प्रार्थना करते हैं। इंद्र तो राजा महाराज चक्रवर्ती से डरता रहता है कि महाराज कृपा बनाए रखो, उन्होंने क्यों हमारा इंद्रासन बना रहेगा। सुरपति बसे बाहुबल जाके, नरपति रहे सकल सुखता के। अरध सिंहासन आसन देही, आगे हुए जही सुरपति इंद्र। ये कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, पर चलो बैठे रहो। जब बाजार शाम को जाओ ना 10 बजे तो सब्जी सस्ती हो जाती है। बोलो जय श्री राम। आज तो मैं सब फेंक, जहाँ तक चलूँगा पर ज़्यादा देर में भी जाना है। एक राजा हुए हैं काकुद्दी, 9 स्कंद श्रीमद् भागवत, पुष्टि कर रहा हूँ। तो इंद्र घबरा हार गए दैत्यों से, तो काकुद्दी महाराज से बोले महाराज आप सहायता करो, मैं जीत जाऊँगा। क्या राजा होंगे बोलो। महाभारत लिखा हो राजा नल के लिए देवता हाथ जोड़ते थे, कहते दमयंती के विवाह में तुम मत जाओ। तो राजा ने बोले क्यों, बोले तुम्हारा विवाह हो जाएगा, हम देवता रह जाएंगे। राजा ने कहा, उसने हमको मन से संकल्प कर रखा। इतने राजा नल सुंदर थे, इतने महार प्रतापी काकुद्दी राजा गए तो उनने हास्य किया, कहा हम तुम्हारी जीत तो करा देंगे पर हम अपना वाहन नहीं ले जाएंगे। बोले फिर क्या करोगे, बोले तुम्हारे कंधे पर बैठ के मैं लड़ूंगा। तो उनका नाम पड़ गया इंद्रवाहा। कथा क्या सुनोगे। खट्टांग राजा धीरबाहु, रघुवंश भगवान श्री राम का वंश। अब मैं कहाँ जा रहा, मैं भूल गया कहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहा था। हाँ, धन। इतना धन तो वो थोड़े पैसे में बना रहे थे क्या, रामनवमी याद आ गई। तो लोग बोले कितने में करोगे, बोले थोड़े पैसे हैं, ज़्यादा नहीं है। बोले तो तुम्हारा कुछ नहीं है। तब उन भगत ने कहा मेरा उन महाराज दशरथ जी से भी बढ़ करके हमारा वो रामनवमी उत्सव मनाऊंगा। बोली वाह वाह, तो खर्चा कुछ भी नहीं है। बोले क्यों बढ़ाओगे, ये बात याद करने योग्य है। बोले वो जब महाराज वहाँ थे तो हमको पता नहीं था कि कैसे क्या हुआ, और यहाँ तो मैं स्वयं दशरथ बनूंगा और राम जो गोद में उठाऊंगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए हमसे वो बड़ा है। और जब भगवान को अपना मान लोगे ना, उसी दिन आपको शांति मिल जाएगी।
उसी दिन उसी समय हम संसार को अपना माने बैठे, चाहे मानो ना मानो, चाहे हम ही क्यों ना हो, ये भगत हमारा है, वो हमारा चेला है, वो चीज़ है। और गोस्वामी कहते हैं, वही बात आ गई प्रसंग, जब श्री राम जी अयोध्या में आए तो गोस्वामी कहते हैं एक ही चौपाई में, वाह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके शारद अहि राजा। ये दो बड़े कवि हैं, शारदा जी और अहिराज, उत्सव उनके 1000 फणी हैं, भले 1000 फणी भागवत में नाम लिखा हुआ है उनके, 10,000 फणी हैं। और वो क्या रहे हैं, वाल्मीकि क्या कह रहे हैं, जो सहस शीस 1000 लिखा ना, और श्री भागवत लिखा हुआ है कि 10,000 फणी लक्ष्मण के हैं भगवान के, और सब में मुकुट बंधा हुआ 10,000 में, और 10वां में ऊपर मणि रखी हुई। क्या भगवान कथा सुनोगे। तो ऐसे ऐसी महाराज अयोध्या में शोभा हो रही है। तो अब अगर अपने भगवान को ये मान लो भगवान इतने मेरे हैं, इसका प्रमाण है हम संसार में व्यवहार करते हैं और परमात्मा भी व्यवहार करते हैं, और भगवान व्यवहार की वस्तु नहीं, भगवान तो प्यार की वस्तु है। कभी ध्यान करके इन बातों को याद करना है, एकांत में बैठ करके। उस समय में क्या हुआ, अयोध्या में सब देवता आए, सब लोग गान कर रहे थे। तो एक दासी वाली मैं कथा सुनाया करता हूँ। एक दासी ने महाराज जी से कहा कि आप यहाँ बालक हुआ है, डोंगरे महाराज का भाव है। तो महाराज को पता सबको होता, माता बहनों के बालक होने वाला योजना आगे पीछे भले हो जाए। 1 साल तो हो चुका था, मंगल कल बीत गया, बोलो जय श्री राम। अब मंगल को आने तो महाराज ने दरबार बंद कर दिया और अपने आश्रम में ब्राह्मणों से पूजा पाठ हो रही है, सब घर में पाठ पूजा हो रहा है। और उसी समय में आसमान से फूल बरसे, नगाड़े बजे, गीतों ये कोई बोल रहा बच्चा यहाँ पर, नगाड़े बजे। तब अयोध्या में पता लगा भाई अब मालूम हो रहा कुछ होने वाला। उसी में भगवान श्री प्रकट हो गए जब 12 बजे। तो वो स्वामी कहते हैं क्या हुआ, बन कुसुमिति गिरि गन मनियारा, मणि गिर रहे हैं सर्वय सकल सरितामृत धारा, सो अवसर बिरंची जब जाना, चले हरस सज तुरत साज विमाना। अच्छा, गंगा ने विमल संकुल सुरजू था, ये चौपाई कह रही रामायण की, पढ़ के देख लेना। गंगा ने विमल, आकाश में विमान दिख रहे हैं सारे। श्री भागवत अध्यात्म रामायण में तो करोड़ों लिखा हुआ है। बताओ, एक विमान भारी होता है, एक जहाज आ जाए, हेलीकॉप्टर। हमारे जन्म सिंह जी बैठे, हमको ले जाते हैं 2 साल से हवाई जहाज में। बोलो, एक बात भी सुना दूँ, क्योंकि इधर आऊँगा फिर वहीं आऊँगा लौट करके। हम लोग समझते हैं हवाई जहाज बहुत अच्छा होता होगा, घंटों तो खड़े रहो, फिर तारा झाड़ी लेगा, चक्कू मेरी उसने छीन ली, फिर दी नहीं मेरे को, बोलो जय श्री राम। और उसमें जब बैठे तो ये एक औरत बोली, अपने पास जो रखी जर्सी उसमें हवा भर लो, यदि कहीं पानी में जहाज गिरे तो हवा भर के खड़े हो जाना। बोलो जाएंगे, अभी चला नहीं, गिरने पहले लग गया, और जर्सी में हवा भरो। हम तो हवा कुछ भरी नहीं, हम तो तैरना जानते, डूबो चलो। और कई खतरे हैं, तो पर ये है तेज जल्दी पहुँच जाता है। और अलग बताऊँगा, शांति बात से को वहाँ भी नहीं है, सामान कहीं पड़ा उठा कोई रहा ले जाओ, कहीं चक्करबाजी है। आइए अपने प्रसंग पर। तो विमान दिखे, और वो प्रसंग याद है जब मैं जहाँ जा रहा था। अब भगवान के यहाँ सब आए, तो महाराज दशरथ जी के पास में जो दासी गई है उसने सूचना सुनाई। दासी और रानी में अंतर कितना होता है आप कभी याद कर लेना। दृष्टांत पे दृष्टांत आ रहे हैं। एक कोई नौकर थे राजा के, तो राजा सामने लिए फाइल खड़े रहे, राजा ऐसे सो रहा था, ये लिखी बात भक्तमाल में है। तो वो देखा ये तो राजा, अब इसको जगाऊं तो आफत है। राजा को जगा सकता है, कोई प्रधान जगाने जाए तो जगाने देगा कोई। तो बोले फिर, तो उसने इस्तीफा लिख करके दे गया और चला गया यमुना किनारे। ध्यान सुनना। बोले फिर बैठ गया, और जब बैठ गया तो शोर मच गई दिल्ली में कि ऐसा महात्मा कभी हटता नहीं, खाता पीता कुछ नहीं, कुछ करता नहीं। बड़ी संसार में दिल्ली में चर्चा पहुंच गई। उसके बाद में राजा बोला मैं भी चलूँ, दिल्ली का राजा है, ये भी याद जानना। बोले बहुत पहुंचा महात्मा, कहीं उठता बैठता नहीं, खाता पीता नहीं, इतने दिन हो गए। तो देखा हाँ वो आ रहा है, देखा तो बादशाह मैं राजा कह रहा हूँ। तो उसने देखा हाँ ये वही है जिसके सामने खड़ा रहा 2 घंटे। तो उसने अपने पैर फैला दिए और हाथ फैला कैसे बैठ गया। अरे ये तो हमारा मंत्री है। तो बोले वाह,
अब तुम पैर भी फैला रहे हो, हाथ फैला रहे हो। बोले क्यों? बोले जब तुम्हारे सामने हाथ फैलाए थे तो मैं कुछ था, अब मैंने हाथ तुम्हारे सामने हटा दिया, मैं पैर फैला रहा हूँ। बोलो जय श्री राम। जब कुछ थे तब कुछ थे, अब ठाकुर जी हुए तो सब कुछ हो गए। जितने संसार में संत बने, कुछ भी घर में ना हो पर उनकी आज हम पूजा करते हो, पूजा करनी चाहिए। तो वो सब समय दासी ने कहा महाराज आपके यहाँ बालक हुआ है, तो महाराज जी ने कैसे दिया दान? बोली सचिव सेवक पटधार भंडारी, खजांची कपड़े वाले बर्तन वाले, बोले देव सम्मान समान जाहि संभारी। उमंग चलो आनंद दसमुदित देत सबन मंगल ऋतये मंदिर ऋतये। सब खाली करो खाली करो खाली करो। पर गोस्वामी लिखे ध्यान देने इस बात को और खूब आप अनुभव कर लेना, मैं ज़्यादा बिखर जाऊंगा। श्री वैष्णो देवी में, मणि महेश में, श्री केदारनाथ में लंगर लगे रहते हैं, जहाँ पैदल जाना कठिन है और वहाँ शुद्ध घी का चल रहा, उनको पता है ठाकुर जी का लिखा जा रहा है। बोलो जय श्री राम। कहा करण ले गयो, कहा लंक, हाँ कहा लंकपति ले गयो, कहा गयो करण छोड़, तुलसी खाली हो गए जिनके लाख करोड़। महाराज ने लुटाओ, तो मंत्री पूछा खाली हुआ? बोले खाली नहीं हो पाया। देखो जब परमात्मा भरता है तो खाली नहीं होता है। और तुम ये कह दो हम रोटी नहीं खाएंगे तो अमीर हो जाएं, कुछ नहीं होने वाला। जब उसकी देन होती है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। विश्वास करो। तो सेवकों ने कहा महाराज तो नहीं खाली हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, सब बह गए। अब दासी जब आए तो महाराज ने पूछा तू बहुत प्रसन्न है? तो दासी ने कहा हाँ हम सुनाएंगे, आप भी प्रसन्न हो जाओगे। बोले सुना दे। बोले बड़ी रानी के बालक हुआ है। बोलो जय श्री राम। अब यहाँ भी लिखा हुआ है हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पूर्वासी। पर दो चौपाई में विशेषता है, संभ्रम चली आई सब रानी। ये रानी और दासी क्या है? रानी कौन है, दासी कौन है? और रानी वो है जो सजाई जाए, और जो सजावे सो नौकरानी और सजे सो रानी। दासी बाहर घूम रही है और हम लोग दास क्यों बने घूम रहे हैं? उदास। उदास और दास मतलब ये नहीं बन पाया वो नहीं, और जो बन गया उस पर कोई विश्वास नहीं है, उसमें शांति नहीं। क्या भगवान की माया इतना है। हम हमारे साथी सुना रहे थे अब कट जाएगी, अब कट जाएगी, अब ये मिलेगा तो ये कट जाएगा, और कटते कटते स्वयं कट गए और बट गए और वहीं सट गए। बोलो जय श्री राम। एक पंडित जी मनोकांत का भजन बड़ा विचित्र है, सुना दूं? चलो आनंद तो हो ही रहा, वो बैठे रहो। वो कहते थे वो आदमी भला, वो शास्त्री जी मोदी नगर वाले देवेंद्र और मनोकांत का बनाया हुआ है। वो आदमी भला किस काम का, जिसकी जिह्वा पे नाना नाम राम का। बोले क्यों? दिन खटपट में तो कट गया, रात होते बिस्तर से ही सट गया, उसे खबर नहीं सुबह और शाम का। वो आदमी भला किस, जिसकी जिह्वा पे नहीं नाम राम का। कितनी बढ़िया बात कही। ओ ये एक बात और अच्छी कह दी, उसे मीत ना बनाना भूल कर, जिसने पेड़ लगाए हैं बबूल कर, जो पेड़ लगा सका ना आम का, जिसकी जिह्वा पे नहीं नाम राम का। ओहो एक बात और कह दी, चलो मैं भी भूल जाऊंगा, ये भी भूल जाऊंगी। तो राम कृपा से दासी ने कहा आपको बालक हुआ है, तो महाराज बहुत प्रसन्न हो गए और वो चौपाई याद आ गई। बोले कौन चौपाई? जो गुरु जी ने कहा था तुम्हारे यहाँ भगवान आएंगे। मैं आप सही बता रहा हूँ, मैं अपनी हम स्वयं बहुत कमज़ोर हूँ। हम भगवान कभी पत्थर देखता हूँ, अरे ये तो बोलते तो हैं खाली आंखें बना दी गई हैं ये वो, और कभी भी ये भगवान हाथ जोड़ता हूँ। हमसे लोग पूछते रामलाल दर्शन हो गए, हमको जन्म से वहीं मिल गए, कई लोग मिल गए वहीं पर। हमने कहा भैया पुलिस तो भगा दे, धक्का मारा, 2 बार चक्कर मारा, फिर दोबारा गया, फिर भी वही खड़े हैं ठाकुर जी, और मुँह तो हमको देख नहीं पाए बहुत दूर से जैसे जो। हाँ ये बात जरूर कहूँगा, हमने हाजिरी लगा दी वो तुम जानो। बोलो जय श्री राम।
तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हमने दर्शन क्या किए, दर्शन के भारी लग गई। तो दासी ने जब कहा कि आप यहाँ बालक हुआ है, तो उन्होंने कहा बालक नहीं है, मेरे गुरु की बात याद आ गई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। वो खड़े नहीं हो पा रहे, चाहत उठन करत मत धीरा। कितनी गंभीरता है। और एक और अर्थ सुना दूँ आपको यहाँ पर। महाराज दशरथ जी की कौशल्य के हम कुछ कहें तो कुछ भी नहीं सुन सकता हूँ। माँ कौशल्य कितना गंभीर हृदय है, कितना उदार हृदय है, कितना त्यागी हृदय है, कितना कर्मठ हृदय है। एक एक बात चौपाई को समझती कौशल्यादि सकल महतारी। सहनशीलता कितनी बड़ी है कि कई सवती है, राम को वनवास दिया, पर कौशल्या ने हृदय से कभी नहीं कहा कि कई मेरी कुछ बैरी है, बोले मेरी बहन है। लिखा है कविता रामायण में, भगनी जो से ही है, ये कहना सबकी बात नहीं है। महाराज को भी कुछ नहीं कहा, ठीक है वनवास दे दिया, और मैया ने कह दिया चलो वनवास कहाँ करना, यहीं तो सहना है। तो महाराज चक्रवर्ती कितने महान हैं कि वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, और जब चले तो वहाँ और लोग खड़े थे सब। जैसे ये हनुमानगढ़ी में भीड़ रहती है, श्री रामलला के यहाँ जन्मभूमि श्री अयोध्या जी में, वहाँ और सब खड़े। अब ये बेचारे खड़े, बाहर कोई जाने नहीं दे रहा, हम जा रहे हैं, हम जा रहे आगे। अगर और होता तो पुलिस हटा देती, हटाओ इनको सबको, बोलो जय श्री राम। बोले इनको करने दो, मेरे तो राम ही हैं। इतना गंभीरता गहराई है। जीवन में ये बात आ जाए कि संतोष आ जाए, शांति आ जाए, तो आप जानो बिल्कुल ज्ञान की बात आ गई। ना कहीं संतोष है, न कहीं शांति है, न कहीं क्षमा है। लाचारी में क्षमा भले हो जाए, सब अंदर से गड़बड़ रहता है। महाराज इतने क्षम, तब फिर केवल कैसे चलेंगे। तो दासी ने कहा राम आपके यहाँ बालक हुआ है, तो उन्होंने अपनी माला पहरा दी। ये मेरे को अच्छी बात लगी। क्यों भाई, कुछ देते हैं ना पुरस्कार, माला पहरा देते। जब माला पहरा दी तो दासी ने कहा ये तो राजा की माला और बड़ी कीमती है, लिखा हुआ है कुंजर मणिकंठा कलित, मणियों हीरों की बनी माला पहरा दी। दासी तो चकमका गई, पर दासी नहीं, हम तो कहें तो कोई जन्म तपस्विनी होगी। उसने देखा कि माला पहरा दी, तो उसके में भी कुछ कम पैसों वाली माला गले में थी, वो दोनों माला उतार के महाराज को पहरा दी। तो महाराज ने कहा तुम ये क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा आप जो किया वो मैं कर रही हूँ। तो बोले नहीं नहीं, हम तो राजा महाराजा हैं और हम तो दे सकते हैं, तुम तो गरीब नहीं हो। उन्होंने कहा तुम भले राजा महाराजा हो, मैं तो लाल को देख के आई हूँ। बोलो जय श्री राम। हमसे बड़ा कौन धनाढ्य हो सकता है। जो राम के दर्शन कर ले, भागवत कह रही है, उससे आगे कुछ नहीं है, उससे आगे कुछ नहीं है, जीवन की कमाई है। तो इसलिए जब उसने कहा तो फिर बोले चलो। तो गोस्वामी लिखते हैं चौपाई, गुरु गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकारा, आए दुजन सहित नप द्वारा। ये गुरु क्यों लगा दिए, ये भाव हम नहीं जान पाते हैं। हम लोग तो अब सही बता दूं, कई लोग ऐसे होते हैं छोटे पद में मारा अरे गुरु गुरु गुरु, और कोई पद मिल गया तो अरे ऐसे बहुत गुरु घूमते रहते हैं। बोलो जय श्री राम। फिर वो भूल जाते हैं, उनको पद मिल गया ना, मद आनी चाहिए, क्योंकि पा और माँ तो आगे है ही, पा फा बा भा माँ। पा को माँ बनाना हो तो घुंडी बना दो, मत बन जाए। तो रामायण कहती है ऐसा नहीं को जन्मा जगमाही, अपहृता पाही जाहि मद नाही। और महाराज की कथा सुनो ध्यान से, कोई अज्ञान। बोले खिन अनुपम बालक देखिन जाई। अनुपम बालक कैसे भाई, बालक तो बालक होता, अनुपम क्यों बालक है। तब गोस्वामी ने कहा ये बालक नहीं तो ब्रह्म है। और ऐसे कह दो और अच्छा लग जाएगा, जैसे किसी बहुत सी वस्तुओं का सारभूत निचोड़ करके जैसे इतर बनता छोटी सी, और वो इतर की भी किसी तिल्ली के तेल की बोतल में एक बूंद छोड़ दो तो सारी बोतल ही वो इतर बन जाती है। ये ठाकुर जी का थोड़ी झलक ही बहुत है। इसलिए गोस्वामी का वो बालक रूप कितना बढ़िया प्यारा है। और बालक का ध्यान भी करना,
आज से मन में संकल्प कर लेना। हमारे कई लोग श्री चरणजीत जी आशा लोग रोज़ कथा सुनने वाले, और इसमें तुम्हारी श्री ज्योति जी बैठी हुई हैं, सुनाएंगी आपको। ये हमारी कथन इतना जैसे कोई ऊपर मोहर लगा देना, वर्क लगा देते चांदी का, और कैसे बहुत सुहागा, यानी कहाँ से इनको कितने पद याद उसी जोड़े सुना देंगी। आइए, तो गोस्वामी कहते हैं अनुपम बालक। अब अनुपम बालक मैं यहीं रुकूंगा, ज़्यादा नहीं जाऊंगा कि सीताराम बोलूँगा। अनुपम बालक क्या अर्थ भाई हुआ? तो गोस्वामी ने 7 कविताएं लिखी हैं, और 7 कविताओं में 7 कांड बन गए। बहुत ध्यान सुनना। सबसे पहली कविता है अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लय निकसे अवलोकियों सोचो विमोचन। सोच को हटाने वाले ये न ठगे धग से ठग से क्या है? तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन चातक से सजनी शशि मौसम शील उभो नवनील सरोरहु से विकसे। इसका भाव बहुत अच्छा है। 3 लोग यहाँ ठग गए, और एक ठग की था मैं और सुनाऊंगा, भले भूल जाऊँ वहीं रह जाऊँगा, फिर चला जाऊँगा। एक कोई अयोध्या में विवाह होकर के आई बहू, तो जब बहू विवाह करके आई तो भगवान श्री राम की सवारी निकल रही, चलो महाराज चक्रवर्ती गोद में लेके बैठ गए। तो उसकी सास ने कहा आज बहुत भीड़ हो रही है, नवमी है, और तुम घर से मत निकलना, यहाँ जो है अयोध्या में 6 महीना बहू बाहर नहीं निकलती है। बोलो जय श्री राम। उन्होंने कहा हाँ माता जी कोई बात नहीं, जाओ। उन्होंने कहा इतनी भीड़ हो रही तो हम क्यों रह जाएं। उसने साड़ी बदल ली। बोलो जय श्री राम। सास गई, पीछे उसने ताला बंद किया, वो भी चली गई नया घाट में, और श्री राम जी को गोद महाराज चक्रवर्ती लिए विराज रहे। बढ़िया सुंदर हवा आ रही है, खूब बढ़िया फूलों सब हो रहा है। अब सास को मन में शंका तो वैसे भी थी, ये भी नई नई बहू पता नहीं कैसी है। उसने मुंह देख लिया ये वही है, आ गई। अब इतने देखते उसके क्रोध आ गया। उसने ऐसे कहा हे भगवान, मेरी बहू तो कहानी मानती है, आगे क्या करेगी पता नहीं। ऐसे 2-3 बार किया तो बहू भी ऐसे कर रही। वो जाने अपनी भाषा। अब दर्शन तो हो गए राम जी के। अब सास गई घर जली वही भूंजी, भले बहू तू मेरी आज्ञा नहीं मानी। बोली हाँ ठीक है। और हम बता भी दें, कोई सास भजन करने को मना करे, सासू को सीताराम कर दो, बोले मत छोड़ दो, त्याग दो। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। और कभी अब फिर भजन करते रहो, कभी सीधी हो ही जाएगी। जब उठा नहीं जाएगा तो मरेगी, बोलेगी आओ बहू आओ। पहले सबाकुड़ होती हैं। तो उसने बहू ने कहा माता जी आप भी पहले ऐसे किया था, ऐसे ऐसे। तो बोले हाँ मैंने किया। बोले क्यों किया तूने? मैंने इसलिए किया बहू कि मैंने कहा मना किया और तू नहीं मानी मेरी बात को, तो मैंने कहा मेरा भाग्य खराब है जो मेरी कहा ना मानने वाली बहू मेरे को मिल गई। अरे मैं मत्था ठोक रही थी, मेरा बहू कैसी मिल गई। तो बोले तू क्यों ऐसे कर रही? बोले मैं ऐसे यूँ कर रही, सारी दुनिया तो राम जी को देख रही थी, ये कितनी अभागिनी मेरे को देख रही मत्था, तो हमने तेरे मत्था में ठोक रही थी। बोलो जय श्री राम। तो यहाँ कौन कौन ठग गए? गोस्वामी जी ठग गए। चंद्रमा में कमल कभी नहीं खिलता है, खिलता है, और नवनील सरोवर से विकसे। भगवान श्री राम का मुखार में चंद्रमा जैसा, मानो 2 नेत्र कमल जैसे खिल रहे हैं। तो किसी में ये क्यों ठग गए? तो गोस्वामी जब वो बहू ठग गई, वो ठग गए, तो हम भी ठग गए। तो यहाँ ठगोरी तो हो ही रही है, और जो ना ठगे उनको धिक्कार है। जे न ठगे धिक से, जे न ठगे उनको धिक्कार है। और आगे बढ़ो। पगनुपुर और पहुँची कर कंजनी मंजू बनी मनी माल ही। अब छोटे छोटे कंगन पहरे हैं, पहुँची पहरे हैं। नवनील कलेवर पीत झगा किल के पुल के नृप गोद लिए हैं। अरबिंदु सु आनन रूप मरंद आनंदित लोचन भृंग पिए हैं। तुलसी यस बालक सो नहीं नहीं, कहो जग में फल कौन जिए। ऐसे बालक पर न्यौछावर हो जाना चाहिए, न्यौछावर। बोलो जय श्री राम। और न्यौछावर तो हम लोग करते हैं, चलो पैसे से, कपड़े से, फूलों रत्तियों से। पर गोस्वामी से पूछा तुम न्यौछावर क्या कर रहे हो? मैंने तो प्राण कर रहा हूँ। बरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके घन बीच जगे छवि मोती न माल अमोलन की। घुंघरारी लटे लट के मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की।
नेवछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं। लला इन बोलन की। ये आज ही जो रामनवमी है बड़ा सौभाग्य है। गोस्वामी ने क्या बताऊं, 12 ग्रंथ लिखे हैं। एक ग्रंथ एक बात अच्छी लिखी, बहुत अच्छी। कहते हैं जब हम राम जी का उत्सव मनाएंगे तो राम जी का फल हमको कैसा मिलेगा, बासी मिलेगा कि ताज़ा मिलेगा। ये बात हमने कई बार सुनाई है। 4 वस्तु बासी भी ताज़ी होती हैं और पुरानी भी नई रहती हैं और नई भी पुरानी होती हैं। कौन कौन 4 वस्तु हैं? सबसे पहले भगवान का नाम। प्रहलाद जपते, भगवान शंकर जपते, हनुमान जी जपते, सनकादि। कितना पुराना है। और बोलो जय श्री राम। अभी तो बोला मैंने, अभी तो नया नया बोल रहा हूँ। और गंगा जी कब भाग्य से लाए थे कोई पता नहीं है, तो हरि की पौड़ी पर बोलो गंगा मैया की। नया जल चला रहा भागता हुआ ठंडा ठंडा। पुराना का पुराना है और नया का नया। और कथा भगवान की, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओह, यानी भगवान अभी प्रकट होंगे, हम सब फिर पढ़ेंगे भय प्रकट कृपाला। आज पढ़ा तो आए। रोज भगवान पुराने के पुराने, नए के नए, और कथा और नाम, और बोलो गंगा मैया की जय। अभी चल रहा हूँ, वहीं चल रहा हूँ जहाँ चल रहा था। तो गोस्वामी कहते भाई कैसे भगवान है? तो बोले कोई भगवान को कह नहीं सकता है। ये प्रसंग रखा गया था कहीं पर, जन्म से आपने रखा ना, राकेश ने रखा था कहीं पर। भगवान की शोभा को गोस्वामी ने 12 चौपाइयों में वर्णन किया है। और नंबर 2 भी 199। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जन मोती, रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुन सुन मुनि मन मोहे, और उन मरिहार पदिक कै शोभा, विप्रचरण देखत अति लोभा, कंबुकंठ अति सुहाई, आनंद अमित मदन छप जाए। अंतिम कह दिया रूप सकै नहीं कुछ शेषा, और सो जाने सपने जई। कहा पूरा आप क्यों नहीं लिख रहे हो गोस्वामी? बोले हाँ कहीं नहीं सकते हैं। बोले क्यों नहीं कह सकते? 2 अर्थ। कहा एक तो देखने वाला कोई और है और बोलने वाला कोई और है। वो कौन है? बोले बोलने वाली जीवा है, वो देखती नहीं है, और आंख देखती वो बोलती नहीं है। सो सुख जाने मन रुकाना, नहीं रस ना पहीं जाए बखाना, श्याम गौर किमी कहों बखानी, गिरा अनयन नयन बिन बानी। बोले कैसे हैं भगवान? चारिवशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। तो महाराज जब आए भवन में, सबों ने स्वागत किया। और यहाँ पर देवता भी आ रहे हैं। कौन कौन? सारे देवता आए। और कैसे आए? बोले ब्राह्मण बन के आए, भिखारी बन के आए। अच्छा भिखारी बन के क्यों आए भाई? पंडित बन के आते तो ज़्यादा मान तो पंडित पाए लागी और उनको आसन वासन देते। अब भिखारी तो हट इधर से, और इधर से होता नहीं होता है। तो भिखारी बन के क्यों देवता है? गीता जो नाम लिखा हुआ है। कहते हैं राम निछावर लेन, देव हट होत भिखारी। इसको बहुत ध्यान सुनना में। कहते हैं भाई भिखारी क्यों बने? और आप पढ़ते क्या हो? दाता एक राम है। अच्छा कोई कौन भिखारी नहीं। प्रधानमंत्री भी कहता हमको वोट दो, मांगी तो रहा है, बोलो जय। उसकी जेब में रुपया हो ना हो बात मैं नहीं कह सकता हूँ, मांगता वो भी है। नौकरी वाला भी हमको क्या बोलते हैं, अर्जी लिखते हैं, दो दो मांगो, मांग दो दो। कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, पर ये कभी मांगना खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? हमको आप ऐसे ऐसे, अब कैसे बताऊं, वो जाते नहीं बनवारी लाल जी, उनके अरबों के मिल हैं, बहुत बड़े बड़े। तो एक दिन कोई कह रहे थे, वहीं कथा हो रही थी, हमारे जन्म सिंह जो बैठे हैं चाहे अंजोली में, बोले अगर कोई पैसे के लिए कथा सुने कि मैं पैसे वाला हो जाऊं, तो इनसे बड़ा पैसे वाला कौन होगा? बोलो जय श्री राम। वहीं बैठे थे उसे। इसका मतलब
हनुमान जी से कौन बड़ा है, बलवान कौन है, नारद जैसा विद्वान कौन होगा, सुखदेव जैसा विद्वान कौन ऐसा होगा, कोई होगा। ये सारे जब राम राम जपते हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं जपो तो क्या बड़ी हानि हो जाएगी। जय श्री जी का भजन सुना रहा हूँ आपको, रानी जी बैठी हैं, उन्होंने लिखा है, राम जी का नाम जप राम को गुलाम मन नहीं लगत, छदाम श्री राम के भजन में, शारद और शेष नित रटत महेश, नित्य पूजत गणेश नित्य पूजन में। आगे क्या कहते हैं, हाँ, दीन के दयाल चट करत निहाल, बोले क्यों, जो आवत शरण में, जय शिव जी के नाथ अनाथों के नाथ, सोई संग्रहात मेरे जीवन में। राम जी को राम जी का नाम जपने में। अब कहते भिखारी बन गए देवता, मैं प्रसंग भूल जाऊंगा, भिखारी क्यों बन गए, बहुत ध्यान सुनना। भिखारी यूँ बन गए, भागवत में लिखा हुआ है, जब ब्रह्म फल गिरा ऊपर से तो ब्रह्मा सब लोग बोले हम नहीं उठाएंगे, हम नहीं उठाएंगे। सुखदेव जी ने उठा लिया। यहाँ रास्ते में पैसा पड़ा हुआ हो तो जो कोई नहीं देख रहा होगा तो भले उठा लो, अरे क्या एक पैसा, लोग क्या कहेंगे कैसा भिखारी आदमी है, भिखारी आदमी है ना। पर हम ये बात कहेंगे, एक भिखारी यदि तुम राम जी के बन जाओ ना तो दुनिया के दाता बन जाओगे। बस आखिरी कथा, जय सीताराम। बोले गोस्वामी क्या लिखते हैं कविता रामायण में, को उत्फ जय ही राम थप थप है, ते ही को हरि जो टरी है, को भरिए हरि के रितवे, और रितवे ते ही को जो हरि भरी हैं, तुलसी यह जानी ये अपने, कालहु ते सपनों नहीं डरी हैं, को मया कचुहानी न और न की, जो पे जान की नाथ दया करी हैं। जब राम जी देते हैं, ये सही बात सुना रहा हूँ, एक महात्मा हुए महेश योगी, नाम सुना होगा शायद उमेश जी, जिनकी संस्था चल रही है करोड़ों अरबों में, अब भी चल रही है। हमने दर्शन किए उनके, तो उनके यहाँ जो ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा, कोई चोरी ले जाए, कोई ले जाए तो कहा करते थे, जब बच जाए तो वो काम कर लेना, ले जाओ, बोलो जय श्री राम। आज के काल में करोड़, हम ऋषिकेश हम रहता हूँ, उनके पाठ चल रहे हैं, 40,000 पाठ करने वाले लोग बैठे हैं पूरे भारत में, और सबकी तनख्वाह बनी हुई है। तुम तो अपने बर्तन मांजने वाली दें चिकन करती होगी, ये 80 रुपया ले लो, एक मैं सुन रहा है बर्तन मांजने से कह रही, और इतने बड़े कारण क्या है, वो परमात्मा की देन है। संतों के पास परमात्मा का धन होता, उनके पास उनका भगवान का नाम होता, और भगवान सोचते भी हैं। तो गोस्वामी कहते भिखारी क्यों बन गए, बोले भिखारी क्यों बन गए, अगर तुमको काम करना पड़ेगा तो ड्रेस पहननी पड़ेगी। बोलो भाई, जो काम करोगे, चाहे पुलिस में हो चाहे कहीं हो, ड्रेस काली काली पहनते, चाहे आप नहीं पहनते हो पता नहीं, वो काली पहनते हो, किलो जो होते हैं कोर्ट में, तो वो पहननी पड़ती है। तो किसी ने पूछा, भाई देवताओं तुमने ये भिखारी क्यों बन गए, बोले भिखारी तो हैं ही हैं, पर इसमें एक आनंद है। बोले क्या आनंद है, आप ध्यान देना, बहुत भिखारी बोले इसलिए बन गए, भिखारी हैं भी जो शिव ही शिविता, विनय पत्रिका, शिव शिविता विधि विदिता, हरि हरिता यही दई, सोई जानकी पति मूर्ति मनोहर मोदमय मंगलमयी। अगर ब्रह्मा को पद मिला है शंकर, अरे भगवान राम से मिला हुआ है। इसलिए हनुमान जी ने कह दिया, शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकै न राखी, राम कर, राम से राम की दी हुई है। तो बोले भिखारी क्यों, ये अंतिम में कर दूँ नहीं तो बोले भिखारी इसलिए बन गए, हम देखा करता हूँ, जो झोपड़पट्टियों में बच्चे रहते ना, वो गरीब होते हैं, और कहीं विवाह शादी हो तो वो जहाँ घूमते हैं। भाई सही बात है, गलत नहीं बोलो मैं जिंदल जी, बतान साहब, वो क्यों, अब उनकी तो गरीब है बेचारे, वहाँ पूरी उड़ी मिल जाती, खाने पीने मिल जाती हैं। और मैं खूब देखता हूँ, कभी कभी मैं भी कहीं से प्रसाद ले जाता हूँ, तो गरीब बच्चे को दो ना, नेपाली वहाँ रहते हैं बहुत से, तो वो क्या करते हैं, ऐसे हाथ पे हमने दे दिया गुलाब जामुन, मैं देख रहा हूँ, तो उसका भाई भी उसको भी दे दिया, तो उससे क्या कहता, देख तेरा छोटा है मेरा बड़ा है, देख देख वैसे, और इतने में क्या किया, उसका ले लिया, उसका अपना रख दिया उसके ऊपर। अब वो रोने लगा, क्यों रो रहा है, बोले मैंने ले लिया इसलिए, क्यों ले लिया, अब उसे में, और खा नहीं रहा है वो, ऐसे कर रहा, जीभ में लगा रहा, ऐसे लगा रहा,
अमीर आदमी से खाएगा वो तो क्या आचमनी आचमनी आजकल काल तो वो ऐसे आँख फोड़ने वाली 2 चीज़ें ऐसे घुसेड़ेगा, ऐसे खाएगा। तो वो ऐसा नहीं किया, ऐसे रस ले रहा था। तो जो भिखारी को भीख में, संतोष में और जो उसे स्वाद में जो आनंद है उसमें स्वाद नहीं है। क्यों? ये तीनों प्रमाण सामने आ रहे हैं। मनु महाराज ने जब राम जी को देखा 146 दोहा में, तो वहाँ लिखा है एकटक रहे नैन पट रोकी। और जब 45 दोहा में विभीषण ने देखा रहो ठिठिक एकटक पल रोकी। और वहाँ छवि समुद्र लिखा है 47 में। और यहाँ क्या लिखा? और जब विश्वामित्र ने देखा तो भय मंगन देखत मुख शोभा जन चकोर पूरन शशि लोभा, ऐसे दिखते। ये क्यों? बोले तपस्वी हैं, तारका ने सताया है, दुखी हैं। तो दुख में गर्मी होती है, तो चंद्रमा में शीतलता होती है। और भगवान श्री राम को क्या कहें, बोलो भाई? रामचंद्र मुख चंद चकोरा, देख लिया तो आनंद मिला मनु को, विश्वामित्र को, और वही आनंद मिला जनकपुर वासियों को। वहाँ भी लूटना लिखा हुआ है, धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि, ये लूट रही हैं। पर यहाँ थोड़ी अभी उतनी आनंद नहीं आया जो बाबा जी लाए हैं। और बाबा जी के आदि श्री राम जी हमारे दोनों भाई हैं। अब जब राम जी गए चित्रकूट में तो चौपाई वही आ रही फिर। बोले वहाँ लोग कैसे दौड़ पड़े? बोले धाय कंद मूल फल भरी भरी दोना चले रंक जनु लूटन सोना। ये सोना लूटने जा रहे हैं। अब वो विश्वामित्र को मांगने मिल गए महारिधि, जनकपुर में महाराज श्री विश्वामित्र के माध्यम से मिल गए राम जी। अब यहाँ किसके माध्यम से मिले? बोले यहाँ कोई माध्यम कुछ नहीं है। बोले तो आ गए हैं। और जब आ गए और रह गए तो बोले तो हमारे हो गए। बोलो जय श्री, कितना गहराई सुनना, ये बात नहीं है ये कथा कोई रामायण की कोई ऐसी समझ में आ जाए। जब आ गए तो उन्होंने क्या कहा? कुल विराटों ने, इन लोगों ने कुछ कहा, उन्होंने कहा, कुल विराटों ने कहा महाराज आप यहाँ आ गए तो हमारे घर में आप आए हो और हम आपकी सेवा करेंगे, और कुछ तुमको मट्ठा दूध कुछ चाहिए तो हम तो नहीं आएंगे, इनको भेजन लक्ष्मण जी को हमारे घर में, वहाँ से ले आएंगे। बोलो जय श्री राम। क्या कह रहे हैं? आज्ञा देना तुमको जो चाहिए। और सुनो, डरना मत, डरना नहीं। बोले क्यों? यहाँ भीड़ वो सिंह रहते हैं, सांप भी बड़े जहरीले बड़े बड़े रहते हैं, डरना नहीं। भगवान बोले क्यों? बोले हमारा सब देखा हुआ है, और जब कोई सांप आप आया हमको आवाज़ दे देना। और मैं बस क्या गोस्वामी लिख रहे हैं, बन बेहड़गी कंदर खोहा सब हमार प्रभु पग पग जोहा, तहाँ तहाँ तुम्हें अहेर खिलावब सर निर्झर जल आदि दिखावब। और अंत हम सब भांति करब सेवकाई। क्या सेवकाई? करी के हरि अहि बाघ बराई। सिंह और महान सिंह, वो सांप बंदर कोई नहीं तुमको काटेंगे, तुम चिंता छोड़ दो राम जी। राम ने ये तो बात मेरे मन की बढ़ती, बोली चिंते सारे खाए बैठी सबको। बहू की चिंता, बेटे की चिंता, नाती नहीं है तो 10 साल बाद नाती होगा तो उसकी चिंता, चिंता चिंता का चिंता नहीं चौपाई कह रही है। तो भगवान ने कहा दुनिया में तो बहुत भोग लगाने वाले मिले, और चिंता की भोग मिटाने वाले कोई नहीं मिले। तो गोस्वामी कहते हैं वेद वचन मुनि मन यगम ते प्रभु करुणा ऐन बचन किरातिन की सुनत जिमि पुत बालक वैन राम ही केवल प्रेम की। प्रसन्न हो गए भगवान, आज यहाँ लूट रहे हैं। पूछा इनकी लूटना क्या होता है? वो बात फिर रह गई थी ना बीच में। जो झोपड़पट्टी वाले बच्चे होते हैं उनकी चप्पल तो एक है भी नहीं, किसी बद्धी निकल गई तो रस्सी बांध ली, हम देखता रहता। और यहाँ वो कमर में फट्टाटा तो नहीं होता, वो रस्सी बांध लेते हैं मूंज की या वो नारियल की, और ढीला हुआ घुटना उनका है, ऐसे पकड़े हैं। और जब लूट रहे वहाँ पर पैसे भगवान के राम जन्म के विवाह उत्सव में, तो कैसे लूटते हैं वो अब तरीका देखो। वो देखा 3-4 पैसे रुपये पड़े हुए हैं, तो एक पे छाती रख दी, एक पे हाथ रख दिया। बोलो शंकर भगवान की। हम लोग नहीं लूट पाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे। और वो इसलिए गोस्वामी कहते हैं
सर्वस दान दीन सब काहू, और जेहि पावा राखा नहीं। कितना वात्सल्य भरा हुआ है। गंगा जी में बच्चे पैसे निकालते मैं देखता रहता हूँ, बड़ी मुश्किल से मिलता शीशा दे, और फिर पैसा कहाँ रखते हैं, जेब में कुछ नहीं, मुंह में रख लेते हैं। आप रखते कभी मुंह में जेब पे? क्या, क्यों? इतना प्रेम उन बच्चों को प्रेम से है, ठाकुर जी से प्रेम है। जिन लोगों ने भगवान के दर्शन किए, अब सर्वस का तो अर्थ बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। सर्वस माने परमात्मा, बस। मुनि धन जन सिरवस्वी प्राणा, बाल के लिए देते हितमाना, और अंतिम सर्वस क्या हुआ? यही पावा राखा नहीं ताहूँ, उस पर चल जाओ। मैंने अब ये बात तो संसार की बातें हैं, अब रामायण तो बहुत गहराइयाँ हैं। अगर राम जी को देख करके आंख बंद कर लो तो कुछ देर रुके रहेंगे, और तुम आंख खोले रहे तो फिर वही दिख पड़े, घड़ी के बज गए, बोलो जय श्री राम, ज़्यादा हो गया। फिर और घुस जाएंगे कुछ लोग न कुछ और घुस जाएगा। ये कौन है? गोस्वामी तो हम, चुप रहे, क्या कर रहे? जय सीताराम, बाद में बात करो। तो राम कृपा से यही को दोहावली 12 ग्रंथ है ना, ये चक्कर है। हम भी क्या करें, परेशान होते हैं। जब गंगा जमुना सरजू घाघरा भरेंगे, धार तो बहेगी तेज। मनसो और महीप नहीं, मन क्या है? राजा। मनसो और महीप नहीं, और दीर्घसो नहीं दीवान, और दीर्घ दीवान जही आद नहीं, मन तई हाथ बिकान। रामायण सुन लो। लोचन मग राम ही उरयानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। आंख बंद कर ली, बोले क्यों? बाहर निकल न जाए, बाहर निकल न जाए, बिल्कुल आंख बंद कर लो। और जहाँ जहाँ लोगों ने देखा भगवान, आप बोले बस कुछ अब देख रहे ही नहीं। सूरदास कथा तो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। सबसे बात अच्छी मेरे को लग रही है, जब भगवान का हाथ पकड़ा तो आंखें पैदा हो गई, और देखने लगे, अरे लाल जी हो, नंदलाल, बोले हाँ। और जब जाने लगे तो फिर आंखें अलग हो गई। फिर देखते रहे तो वरदान मांगो। हमने संतम कथा सुनी तो क्या मांगा वरदान सूरदास जी ने? बोले आप जाओ, पर आप जैसे मैं पहले था वैसे कर जाओ। बोले क्यों? अभी न आँख नहीं गोड़ो कहाँ देखो, अभी क्या देखूँगा, आप देख लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने एक रघुनाथ नाम भगत को निरोग बना दिया, कोढ़ी थे, रोने लग गए। रघुनाथ बोले क्यों? तुम तो सुंदर बन गए। बोले वैसे करो जैसे। बोले क्यों? मैं जब कोढ़ था, खुजली होती थी, रात में नींद नहीं आती, हरे कृष्ण कहता, अब मेरे को नींद आएगी, मेरा भजन मार जाएगा। सुखमा थे सिल पड़े, नाम हृदय ते जाए, बलिहारी वा नाम की, पल पल नाम जपाए। भूप राज तजी होय विरागी, और मुनिवर जतन करें जही लाग। बैरागी होके, भिखारी होके, कलयुग में ऐसे भगत हैं। एक मैंने कथा सुनी थी, हनुमान पौदार जी कहीं राजस्थान में अकाल पड़ गया तो पैसे बांट रहे, रुपया बांट रहे, अन्नदान बांट रहे। तो मुनीम ने कहा, ये कहाँ तक तुम इन्हें पूर्ति कर पाओगे, अब तो कम हो गया, ऐसी बात है। तो श्री हनुमान पौदार जी बोले कोई बात नहीं, बांट दो। बोले फिर? बोले फिर जब कुछ नहीं रहा तो मैं इन्हीं लाइन में खड़ा हो जाऊंगा। बोलो जय श्री राम। क्या ठाकुर जी का ये मोबाइल क्या मैंने बनाया है? जिसने कंपनी बनाया वही पैसा ले रही है, इसके बैठे बैठे वही इसमें सब कुछ करती रहती चार्ज। ऐसे जिस भगवान को परमात्मा ने बनाया तो क्या उस अलग से कहीं हो? विश्वास नहीं है। गोस्वामी ने कई बार कह दिया, विश्वास कर तो जो भगवान के दर्शन किए, और जो लोग वहाँ से कुछ लिए थे, महाराज ने जो दक्षिणा दी उन्होंने बांट दी। क्यों बांट दी? बोले ये राम जी की है। और वो समय कौन था? त्रेता वाला, ये आज वाला नहीं था। आजकल तो बस सीताराम राधे श्याम, तो सर्वस दान दीन सब काहू, सबको दिया पर यही पावा राखा। अंतिम बात सुना दूँ। भगवान श्री राम जी ने भरत जी से पूछा, ये खजाना कैसे बढ़ गया? वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड। भरत जी ने कहा, महाराज क्या बात? बोले आपने टैक्स लगाया, क्या बोलते, या कुछ कैसे कैसे बढ़ गया? तो श्री भरत ने कहा, तुम इन मंत्रियों से पूछ लो, प्रजा से पूछ लो। तो भगवान ने पूछा प्रजा से, भाई ये खजाना क्यों बढ़ गया?
तो प्रजा भी तो ऐसे होते हैं जो सही बोलते। बोले आप देख लो, क्या देख लें? बोले क्या देख लें? देख लो, और ये बात आप भी देख लेना। घर में सामर्थ्य नहीं है, पर 12,000 वाला मोबाइल चाहिए, बोलो जय श्री राम। और क्या स्कूटी चाहिए, ये चाहिए, वो कहाँ से चाहिए? तो मरोगे जियोगे, बोलो जय श्री राम। 14 साल तक अयोध्या वासियों ने कपड़े नहीं बदले, वाल्मीकि रामायण का लेख बता रहा हूँ। और यहाँ रोज टीवी बदल जाते, रोज फैशन बदल रहे। और वो कह रहे थे तेजवीर 40 जोड़े जूते रखे। अरे 40 को तो 80 कर लो फिर तो, बोलो जय श्री राम। इसका मतलब है जो इतना खर्चा पानी करेगा वो क्या भजन करेगा? सीताराम बोलो। हम तो बार बार यही कहेंगे, भगवान श्री राम के राज्य में अयोध्यावासियों ने 14 साल न उत्सव मनाया, न पटाखे चढ़ाए, और न कोई खर्च ज़्यादा किया। जो संपत्ति थी भगवान को अर्पण कर दी। तब भगवान बोले ठीक है आपका। ओहो, इसलिए गोस्वामी कहते हैं परम पुनीत भरत आचरणु। यानी परम पुनीत भगवान भरते थे, राम कथा परम पुनीत है। जब यहाँ पर सर्वस्दान दीन सबका हो, तो ये चौपाई वो यह बात आ गई। भिखारी बन के आए, वो लो ले गए। कौन? कुबेर वाले लोग। यहाँ पर ही अर्थ है। बड़ा समय सौभाग्य है हमारे श्री सैनी साहब से भी, सभी लोग। आप तो सभी हमारे डॉक्टर तो श्री श्याम वशिष्ठ जी, इनके परिवार के सभी लोग, अब सबके नाम लेंगे देर होगी। पुष्पा जी तो चित्रकूट भी कथा सुनती, यहाँ भी सुनती। सोनू जी ने तो टेप कर रखा है। इनके पिताजी थे, आप जानते होंगे शायद, हमारे सुरेंद्र जी। सभी लोग जितने हम लोग आप लोग हैं बाहर से आए हुए, एक बार और जन्म सिंह जी और हमारे धीरज जी खड़े हो जाएंगे, ये देख लें कि कितना परिश्रम। एक दिन और कथा सुनने आए पर लेट हो गए जब सब चले गए तब आए। ये है 56 सेक्टर को, ये सदर बाज़ार है। बाज़ार में तो भटकी जाएंगे, यहाँ कोई नहीं। कितनी बार रास्ता बोलो तो भूल जाओगे। तो गुरुग्राम है, ये गुरुग्राम का भी गुरुग्राम है। बोले क्यों? कितनी बार कथा सुनो फिर भी भूल जाओगे। जय श्री राम। फिर क्यों? कितने सेक्टर हैं, कितने सेक्टर होंगे पता नहीं। मैं तो फिर यही तो रंजाद है मेरी तो। और अब ये भगवान कृपा है मेरे ऊपर। इधर से ले आई थी गुंजन, इधर से ले जाएंगे हमारे श्री जन्म सिंह जी मास्टर। अब राम नाम लेंगे, और हम श्री प्रदीप जी का भी नाम ले रहे हैं कि उन्होंने इसमें बहुत सबका सहयोग रहता है। अब हाँ, अभी तो थोड़ा बैठे रहो, आज छुट्टी तो है रामनवमी। हमारी श्री ज्योति जी बहुत सुंदर भजन गाती हैं। अब हम तो चाहें इनको मोदी नगर बुलाऊं तो फिर अकेले जा नहीं सकती हैं, और फिर समस्या है। आप बड़े प्रेम से सुने भजन को, क्योंकि भगवान का स्वर दिया होता है, सबके पास स्वर नहीं होता। भले कोई गाओ, पर जो रस है रस ही होता है। बोलो जय श्री राम। भगत भाई